भारत सरकार ने डाक विभाग से वैकेंसी निकाली है। अगर आप केवल 10वीं पास हैं, जी हाँ, अगर आप केवल 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं कि कितनी है वैकेंसी, क्या है एलिजिबिलिटी और कहाँ से कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है अप्लाई करने की ऑफिशियल वेबसाइट, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे और साथ में यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन, सर्किल वाइज पोस्ट और कैसे अप्लाई करना है इसका आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद अप्लाई करना है, उसके बाद फी पेमेंट करना है और फिर फाइनल सबमिट कर देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो नीचे में फॉरगेट रजिस्ट्रेशन है। अपने एप्लीकेशन का यहाँ पर स्टेटस चेक कर सकते हैं और साथ में प्रिंट आउट ले सकते हैं। और अपने पेमेंट जो भुगतान किया अगर वो बाई चांस फंस गया है तो यहाँ से आप उसे चेक भी कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसी है। ये आप देख सकते हैं, ये है सर्कल का नाम, ये है लैंग्वेज, ये है कैटेगरी वाइज पोस्ट। तो जैसे आंध्र प्रदेश में 553 है, अनरिजर्व 239, ओबीसी एससी 157, एसटी 63, ईडब्ल्यूएस 159, पीडब्ल्यूडी ए 7, पीडब्ल्यूडी बी 14, पीडब्ल्यूडी सी 22, पीडब्ल्यूडी डीई 1, टोटल 1215 वैकेंसी है। इसी प्रकार से अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में देखिए, झारखंड में अगर आप भरना चाहते हैं तो ये लैंग्वेज भी याद रखना है, हिंदी लैंग्वेज 368 जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। आप यहाँ पर देखते जाइए, 368, 82 ओबीसी में, 87 एससी में, 201 एसटी में, ऐसे करके टोटल 822 पोस्ट हैं। तो आपके सामने मैं इसको थोड़ा सा फिट करके रख दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किस किस राज्य में या किस किस सर्किल में किस भाषा के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर भाषा से मतलब ये है कि आप जहाँ पर जॉब करेंगे वहाँ का भाषा तो आपको आना चाहिए तब ना आप कर पाएंगे। यानी अगर आप झारखंड में जॉब करना चाहते हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए, जम्मू कश्मीर में हिंदी, उर्दू में से कोई भी अगर आता है तो चलेगा। इस प्रकार से अलग अलग भाषा के बारे में यहाँ पर दिया गया है। अब इसके नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। ये है इसका नोटिफिकेशन जिसको आप देख सकते हैं। 10 फरवरी 2025 से ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू हुआ है। 3 मार्च 2025 का आखिरी डेट है। 6 मार्च से लेकर के 8 मार्च के बीच में आप किसी भी प्रकार से कोई अगर करेक्शन करना चाहते हैं तो वो करेक्शन कर सकते हैं। देखिए इसमें 3 प्रकार के पोस्ट हैं। सबसे पहले ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसका क्या काम है यहाँ पर आप थोड़ा सा देख सकते हैं। ब्रांच पोस्ट मास्टर को बीपीएम कहा गया। वहीं इसके सहयोग के लिए है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम। इनका क्या क्या काम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और तीसरा जो पोस्ट है वो है डाक सेवक, यानी एक प्रकार से डाकिया। उनका क्या क्या काम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। खैर मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको पता ही होगा। अब देखिए किसमें कितनी सैलरी है। अगर आप बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर हैं तो 12,000 से लेकर के 29,000 के बीच में आपकी सैलरी होगी। अगर आप असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या फिर डाक सेवक हैं 10,000 से लेकर के 24,470 रुपये आपका जो है वो सैलरी होगा। आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में होना चाहिए और बाकी जो उम्र में छूट दी जाती है विभिन्न कैटेगरीज को वो इसमें भी एप्लीकेबल है, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अन्य वैकेंसीज में एप्लीकेबल होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कम से कम आपको 10वीं पास चाहिए। 10वीं अगर पास है तो आप इसके लिए योग्य है और साथ में आपको लोकल लैंग्वेज वहाँ का पता होना चाहिए, जिसके लिए मैंने अभी आपको दिखाया कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा लोकल लैंग्वेज है। इसके अतिरिक्त आपको कंप्यूटर की जानकारी होना चाहिए, साइकिल चलाने आपको आना चाहिए और इसके अतिरिक्त आपको कमाई का एक और साधन होना चाहिए, जीवन यापन का एक और साधन आपके पास होना चाहिए। साथ में आप अगर किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट पर आप अपना सर्टिफिकेट बनाएं। अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर आप एससी एसटी के हैं तो उसका सर्टिफिकेट, इन सबों का सर्टिफिकेट आप यहाँ पर जिस प्रकार से फॉर्मेट दिया गया है ठीक उसी प्रकार के फॉर्मेट में बनाएं ताकि आपको बाद में किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। अन्यथा अगर आप फॉर्मेट दूसरा लेते हैं तो वैसी स्थिति में बाद में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। कैसे आपको अप्लाई करना है ये नोटिफिकेशन में भी थोड़ा सा दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर चाहिए ओटीपी के लिए, ईमेल चाहिए ओटीपी के लिए, आधार नंबर चाहिए और साथ में इन्फॉर्मेशन अबाउट द बोर्ड ऑफ ईयर ऑफ पासिंग ऑफ द मैट्रिकुलेशन, 10वां कब पास किए हैं इन सबों का डिटेल चाहिए। साथ में फ़ोटो और सिग्नेचर आपके पास स्कैन होना चाहिए और 100 रुपये इसको इसमें जो है वो अप्लाई करने की फ़ीस है, जिसमें से एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को और साथ में सभी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट को इसमें किसी प्रकार से कोई फ़ी
पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो वैसी स्थिति में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मगर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपना फ़ोटो और सिग्नेचर जो है वो लेटेस्ट डालें, हाल फिलहाल का खिंचा हुआ डालें। फ़ोटो जो है वो 50 KB से भीतर का होना चाहिए और सिग्नेचर 20 KB के भीतर का होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने घर के आसपास में ही आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही आप जो है वो एक अच्छी खासी सैलरी कमा सकते हैं 10,000 से लेकर के 30,000 के बीच में। साथ में कहाँ-कहाँ क्या-क्या लोकल लैंग्वेज है, ये आप लोकल लैंग्वेज देख सकते हैं। आप जहाँ से भर रहे हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, तभी आप इसके लिए योग्य होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो इसीलिए इस नोटिफिकेशन का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप यहाँ आकर के अप्लाई भी कर सकते हैं। यानी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको इन सबों का PDF मिल सकता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।